चले जी, आ गए सब लोग आ गए। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं सब लोग? कल से बिहार स्पेशल शुरू होगा आपका। कल से बिहार स्पेशल होगा और बाकी जो आपकी क्लास बची हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की, कल से 1 से 2 होगा। कल से 1 बजे से 2 बजे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास कल से 1 से 2 है। तो बाकी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बचा हुआ है वो कल 1 से 2 होगा और रात में कल से बिहार स्पेशल शुरू करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? 1 से 2 कल से हिस्ट्री होगा बाकी, और कल से हम लोग बिहार स्पेशल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए टॉपिक। आप लोग टाइम पे नहीं आते हैं, सबसे बड़ी विडंबना, टाइम पे नहीं आते हैं। टाइम पे आ जाए कीजिए दोस्तों, टाइम पे क्या दिक्कत होता है टाइम पे आने में? लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सही, लेट्स स्टार्ट। कल कहां तक हुआ था बताइए? कल कहां तक हुआ था बताइए? कल कहां तक हुआ था बताइए? अहमदाबाद का मिल आंदोलन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फाइनली खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक ना। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, हुआ क्या? गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट हो गई थी। गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट हो गई थी। कहां पर? तो गुजरात में। जब गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट हो गई थी ड्यू टू ड्रॉट, सूखे के कारण, जब गुजरात में सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी, तो ब्रिटिश का कहना था कि अगर किसी के खेत में घास भी उगा है तो घास उगने के बदले लगान दो। यानी ब्रिटिश बड़ी कड़ाई से खेड़ा में भू राजस्व की वसूली कर रहा था। अतः यहाँ पे गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अतः ब्रिटिश दबाव में आ गए और ब्रिटिश ने घोषणा कर दी कि जो लगान देने की स्थिति में है वो लगान दें। अतः खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी गांधी जी का पूरी तरह से क्या था? सफल था। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत पूछा जाए, जून 1918 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। कारण क्या था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। सूखे कारण फसल नष्ट, सूखे के कारण फसल क्या थी? फसल नष्ट हो गई थी। सूखे कारण फसल क्या थी? नष्ट हो गई थी। सूखे कारण फसल नष्ट हो गई थी और ब्रिटिश जो थे, और ब्रिटिश, जी हाँ, सूखे कारण फसल नष्ट हो गई थी और ब्रिटिश जो थे भू राजस्व की मांग कर रहे थे।
भू राजस्व की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश किसकी मांग कर रहे थे दोस्तों? भू राजस्व की मांग कर रहे थे। यानी सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी। सूखे के कारण क्या? तो फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश जो थे क्या? तो भू राजस्व की मांग कर रहे थे। क्लियर सबका? सबका डन है? बताइए। अरे क्लियर है? ब्रिटिश जो थे सूखे कारण क्या? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए सूखे कारण क्या कर रहे थे? शुरुआत जून 1918 में हुई थी। कारण क्या था? सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी और ब्रिटिश जो थे भू राजस्व की मांग कर रहे थे। क्लियर सबका? सबका डन है? बताइए। जून 1918 में, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जून 1918 में खेरा सत्याग्रह, खेरा गुजरात में भाई जी, खेरा गुजरात में है, ठीक ना? ठीक है, चलिए। यहां पर गांधी जी ने, यहां गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहाँ पे गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। क्लियर सबका? गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह की क्या शुरुआत किया था? डन है? बताइए। अरे क्लियर सबका? खेड़ा, अरे खेड़ा है भाई। चलिए हो गया जी। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। डन है जी सबका? यह गांधी जी का सफल आंदोलन था। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ने भू राजस्व की राशि क्या कर दी थी? माफ कर दी थी। ठीक है? अरे ठीक है, ब्रिटिश ने यहाँ पे भू राजस्व की राशि को माफ कर दिया था। डन। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी और गांधी जी का ये सफल आंदोलन था। क्लियर सबका? बताइए। सबका डन? गांधी जी का बात मानने के पीछे सबसे मेजर रीजन था कि क्योंकि ये सत्य और अहिंसा दो चीजों पे फोकस करते हुए लोगों को जोड़ करके धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। अमरजीत भाई, मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आए और आपका पैर पकड़ ले, टांगवा पकड़ ले, ठीक है, और कहे कि जब तक तुम मेरी बात ये नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हारा पैरवा छोड़बे नहीं करूंगा, जब तक तुम मुझे 2 रोटी खाने को नहीं दे दोगे तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। तो तुम लास्ट में हार पाँच करके क्या क्या करेगा? जो है कहे ले भाई तू 2 रोटी ले जा, तुम साथ छोड़ दे मेरा, जो है तू मेरा मुझे बकस दे भाई, मुझे बकस दे, तुम जा।
ऐसा समझ में आ रहा है? क्लियर? तो गांधी जी क्या थे? अपने काम के प्रति जिद्दी थे और जो ठान लेते थे वो पूरा करके मानते थे। क्लियर? लेकिन उसमें वायलेंस नहीं था, नॉन वायलेंस पे फोकस करते हुए, ठीक ना? चाहे वो हाथ जोड़ करके हो, चाहे कोई सी भी बात करके हो। क्लियर है? यहां तक नोट हो गया सबका? यहां तक क्लियर है? वो बारदोली सत्याग्रह में, कल्पना जी, बारदोली सत्याग्रह में यार आप लोगों का छूट गया, छूट बड़ा जल्दी जाता है। झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो। जब सब लोग डन करते हो तभी ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट आए हो ये नहीं कह रहे कि सर लेट आया हूं, छूट गया है। चले, ये क्या है? अड्डा मैनेजमेंट, हाय हाय, ये क्या है? सौरभ झा जी ये क्या लिख रहे हो ग्रुप में? हो गए सबका? शुरुआत जून 1918 में। कारण क्या था? सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी और ब्रिटिश भू राजस्व की मांग कर रहे थे। यानी खेड़ा में जो थी फसल नष्ट हो गई थी सूखे कारण। सूखे के कारण फसल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। अतः ब्रिटिश यहाँ पे जबरदस्ती लगान मांग रहे थे। कहां पर? गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। ठीक है, जब गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में फसल नष्ट हो गई और भू राजस्व की राशि मांगी जा रही थी, याद रखिए, तब ऐसे कंडीशन में गांधी जी ने खेड़ा के लोगों के फेवर में आंदोलन शुरू किया। किसके साथ मिलकर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर। और यहाँ पे ब्रिटिश ने बढ़ते जन आंदोलन को देखते हुए लोगों की भागीदारी गांधी जी के साथ जुड़ती देख करके यहाँ पे भू राजस्व की राशि माफ कर दी और कहा जो देने की स्थिति में है वही लगान दे। क्लियर सबका? बताइए, सबका डन? अरे क्लियर? साइंस की क्लास तो हो गई है ना जी, साइंस की क्लास तो लग गई है ना, तो फिर काहेला हे हाय हाय कर रहे हो? अरे क्लास तो लग गई है ना जी। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आगे बढ़ूं? देखो यार, साइंस के चक्कर में ना मेरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। समझ में आ रहा है? साइंस की क्लास शायद कल से लग रही है, आपकी कल से लगेगी या कल से लग रही है। सो प्लीज आप जो है इस क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिए, उस क्लास की वजह से ये क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, ठीक ना? आगे हेड डालिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। ठीक है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए दोस्तों, ठीक है ना? ध्यान समझिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ध्यान समझिए, अगर हम रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या कि 1919 तक आते आते भारत में राष्ट्रवादी चेतनाएं, नेशनलिज्म तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश इस बात को समझ चुके थे क्योंकि जगह जगह ब्रिटिश के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तो वहीं लोगों की भागीदारी ब्रिटिश के अगेंस्ट देखी जा रही थी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1919 तक आते आते भारत में राष्ट्रवादी चेतनाएं, नेशनलिज्म बड़ी तेजी से इंक्रीज कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्टिविटी में लोग शामिल हो रहे थे। अतः ब्रिटिश को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जिसके माध्यम से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। अतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत मात्र दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और मिनिमम उसको 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। अगर किसी भी व्यक्ति पे डाउट होता है, संदेह होता है कि ये व्यक्ति ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्टिविटी में शामिल है, बिना मुकदमा किए हुए, बिना कोर्ट की सुनवाई किए हुए सीधे उसको अरेस्ट और सीधे जेल भेज दिया जाता था। किस कानून के तहत? रॉलेट एक्ट कानून के तहत।
गांधी जी ने इसे ब्लैक लॉ, काला कानून की संज्ञा दी और 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। जब गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो ऐसे कंडीशन में लोगों की भागीदारी बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे कंडीशन में अपने नेता की रिहाई को लेकर के लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग क्षेत्र में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित थी। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग क्षेत्र में लोगों की भीड़ क्या थी? एकत्रित थी। जब लोगों की भीड़ एकत्रित थी 13 अप्रैल 1919 को, तब ऐसे कंडीशन में, जी हां दोस्तों, तब ऐसे कंडीशन में शहर में चूंकि मार्शल लॉ पहले से लागू था, शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जनरल डायर के पास थी। अतः जनरल डायर को जब पता चला कि मार्शल लॉ लागू होने के बावजूद लोगों की भीड़ एकत्रित है, वो अपनी पूरी सेना के साथ दोस्तों, टैंक के साथ, तोप के साथ चल दिए। कहां पे? जलियांवाला बाग की तरफ चल दिए। वो तो शुक्र मनाइए कि उसका गेट छोटा था जलियांवाला बाग का, नहीं तो तोपे अंदर घुसेड़ रहा था वो तो, ठीक है। लेकिन तोप अंदर नहीं जा सका, टैंक अंदर नहीं जा सका। उसने सेना को अंदर जाने का ऑर्डर दिया, बिना अल्टीमेटम दिए हुए भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। इस मास्करे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यद्यपि सरकारी रिपोर्ट में कहा गया 379 लोग मारे गए थे सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जबकि 1000 से ज्यादा लाशें जलियांवाला बाग क्षेत्र में बिछा दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जब कांग्रेस ने विरोध किया तो कांग्रेस के दबाव में आकर, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का फॉर्मेशन किया था। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की स्थापना कर दी। जब हंटर कमीशन की स्थापना की तो जनरल डायर को बुलाया गया। जनरल डायर से हंटर कमीशन ने कुछ क्वेश्चन पूछे। जनरल डायर, ये क्या कर दिया आपने? शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास थी, शहर के सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास थी, तो आपको यहाँ पे प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना चाहिए था। जनरल डायर ने एक्सेप्ट किया कि शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन किसी ने मुझसे आकर सुरक्षा मांगी ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति मुझसे सुरक्षा आकर मांगता तो मैं उसकी सुरक्षा जरूर करता। ऐसा किसने कहा? जनरल डायर ने। हंटर कमीशन ने कहा कि जनरल डायर, वहां पे 2.5 साल का बच्चा भी मारा गया था। जनरल डायर, वहां पे 2.5 साल का बच्चा भी मारा गया था। वो 2.5 साल का बच्चा आपसे कैसे सुरक्षा मांगता? मांग कर दिखाओ। तब जाके वो चुप हुआ। जनरल डायर के कृत्यों के कारण उसे टर्मिनेट कर दिया गया। यद्यपि ब्रिटेन में कहा गया कि ब्रिटेन का शेर वापस लौट कर आया है। चलिए, हो गया यहां तक? बताइए, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? लेक्चर क्लियर है? स्ट्रक्चर खींचूं? स्ट्रक्चर खींचूं? ठीक। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध इस कानून के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र में या उपद्रव में शामिल है या उस व्यक्ति पर संदेह है
संदेह है तो बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। सजा दी जाती थी। पूरा क्लियर है? और पूरा क्लियर। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र या उपद्रव में शामिल है या उस पर संदेह है तो बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। क्लियर सबका? यार आप लोग पढ़ाई कर लो ना, क्या कर रहे हो यार? नेहा सिंह, संतोष कुमार, मन्नू मन्नू मन्नू, ये क्या बार बार बीच में मैसेज ड्रॉप कर रहे हो यार, जो है उल्टे सीधे? क्या हुआ भाई जी? अरे पढ़ाई पे फोकस करो ना भाई जी, क्या मतलब जो है समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर यार गला फाड़ रहा हूँ, रात के जो है 11, 10, साढ़े 10 बज रहे हैं, ठीक है। मैं अपना गला फाड़ रहा हूँ कि जो है चलो बच्चे को A to Z एक एक चीज को लिख लिख करके पूरा समझा के कराऊं, और तुम ये पता नहीं कहां पे आप लोग जो लगे हुए हैं। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र या विद्रोह में शामिल है या उपद्रव में शामिल है तो उस पर संदेह है तो बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा दी जाती थी। डन सबका? यहां तक क्लियर? क्या कानून था ये समझ में आ गया ना जी? कानून क्या थे समझ में आ गया सबको? कानून क्या था समझ में आ गया सबको? कानून क्या था समझ में आ गया सबको? कानून समझ में आ गया सबको? सबको अच्छी तरह? मिनिमम कम से कम 2 वर्ष की सजा होती थी, मैक्सिमम जितना मिनिमम 2 वर्ष की कारावास थी। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट 1919 गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी, संज्ञा दी थी। काला कानून की संज्ञा दी थी, ठीक ना? काला कानून की संज्ञा दी थी 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। छह अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। हो गया सबका? चलिए, गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी और 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। किसने? गांधी जी ने। डन? और क्लियर है? गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है,
सबका क्लियर, सबका क्लियर है। चलिए 10 अप्रैल याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। किया गया 13 अप्रैल 1919 को अपने नेता की रिहाई को लेकर लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग क्षेत्र में एकत्रित थी। ठीक है जी। 13 अप्रैल 1919 को अपने नेता की रिहाई को लेकर लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग क्षेत्र में क्या थी? एकत्रित थी। क्लियर सबका? जल्दी करिए भाई। हो गया दोस्तों। इसे 13 अप्रैल 1919 को अपने नेता की रिहाई को लेकर लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग क्षेत्र में एकत्रित थी। सबका डन? क्लियर है? राइट नाउ अमृतसर में है जलियांवाला बाग। कहां पे है? अमृतसर। राइट नाउ अमृतसर में है, ठीक ना, वर्तमान में अमृतसर में है। ठीक है। इस दौरान जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग क्षेत्र में गोली चलाने का आदेश दिया था। आदेश दिया था और यहां सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लोग मारे गए थे। आपको यही डेटा याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, कितनी पब्लिश करी थी? 379, ठीक ना। इस दौरान जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग क्षेत्र में गोली चलाने का आदेश दिया था और यहां सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना? 379 लोग मारे गए थे। क्लियर है? सबका क्लियर? इस दौरान जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग क्षेत्र में गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है, और यहां सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या? 379 लोग मारे गए थे। गोली किसने? परवेश भाई कह रहे हैं कि गोली किसने चलाया था?
अभी तो कहा कि गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया था, सैनिकों ने गोली चलाया था। सैनिक में कौन थे? तो भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, उल्लेखनीय है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि इस दिन वैशाखी का पर्व था। और लोगों की भीड़ ज्यादा एकत्रित थी। इस घटना के कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। हो गया जी, और क्लियर है? परवेज जी, अभी तो मैंने आपको लिखा माइक, अभी आपको क्या लिखा था परवेज जी? जनरल ओडायर लिखवाया था ना, जनरल ओडायर। परवेज भाई पीछे भी तो लिखवाया था, जनरल ओडायर लिखवाया था, जनरल डायर लिखवाया था ना परवेज पीछे, तो फिर क्या कह रहे हो? अभी रुक जाओ, इतना कर लो, एक कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? डायर में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, पहले इतना कर लो, ठीक है ना? उगले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि इस दिन वैशाखी का पर्व था और लोगों की भीड़ क्या थी? ज्यादा एकत्रित थी। ठीक है, अरे क्लियर है? क्लियर? इस घटना के कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। इस घटना के कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। क्लियर है? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। थोड़ा ना लिखने के साथ साथ ना कान पर भी ध्यान दीजिए। केसरे हिंद की उपाधि वापस किया था और साथ साथ में क्या? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। यहां तक क्लियर? सुमंत भाई, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जब ब्रिटिशर्स जो थे अफ्रीकन के अगेंस्ट जब युद्ध कर रहे थे, तो वहां पर गांधी जी ने एम्बुलेंस की सेवाएं दी थी, जिससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने इसे केसरे हिंद की उपाधि दिया था।
केसर जानते हो, केसर, ठीक है ना, तो केसर एक अनोखा चीज होता है, महंगी चीज होती है, अतः हिंद का केसर की उपाधि दी थी किसको, इसी गांधी जी को। नाइटहुड की बात करें तो नाइटहुड जो होते थे ये एक तरह के फ्यूडर होते थे, सामंत, जो ब्रिटिश के प्रति वफादारी को क्या करता है, डिनोट करता है, ब्रिटिश के प्रति वफादारी को डिनोट करता है क्या, नाइटहुड। ठीक है, तो ये वापस कर दिया था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, हो गया जी, यहां तक नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। कल से भाई जी, कल से जो है ना, कल से पीपीटी खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये सब लिखना लिखना बंद, इससे सब लिखना लिखना बंद, कल से पीपीटी खोल करके, ठीक है ना, आप ऐसे तो मानोगे नहीं, कल से पीपीटी खोल करके वहीं पे एलोबरेट करके आपको दे दूंगा, लिखते रहो। ठीक है, चलो, तुम लोग मानोगे नहीं जो है, चलो देखो, देखिए जलियांवाला बाग याद, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की स्थापना की थी। हंटर कमीशन की स्थापना की थी। तो पेन भी रात में धोखा दे देता है, स्थापना की थी। इसी की रिपोर्ट के आधार पर जनरल ओडायर को पद से हटा दिया गया, यहां तक क्लियर है, हो गया ये सबका। हो गया जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की स्थापना की थी। इसी की रिपोर्ट के आधार पर जनरल ओडायर को क्या कर दिया गया, पद से हटा दिया गया था। यहां तक पहला क्लियर है, यहां तक क्लियर सबका। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की स्थापना की थी और इसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या, जनरल डायर को पद से हटा दिया गया था। क्लियर है सबका, डन, अरे क्लियर है सबका, डन। सजा नहीं मिला था, सजा वाला नहीं मिला था। चलो, कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय, ये सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय कमेटी की स्थापना की थी, ठीक है, क्या देखिए, जलियांवाला
बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, याद रखिए, माइकल ओडायर, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। माइकल ओडायर था। जनरल ओडायर अलग था, और माइकल ओडायर अलग था। याद रख, भूलना नहीं, ठीक है। इसी की हत्या करी थी इंग्लैंड में, अरे कैस्टन हॉल में सरदार उधम सिंह ने इसी की हत्या की थी 1940 में। कैस्टन हॉल में इसी की हत्या करी थी, किसकी? माइकल ओडायर की, क्योंकि इसी के आदेश, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ठीक ना, ठीक है। तो जनरल बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, याद रखिए, ठीक ना, माइकल ओडायर था। आराम से करिए, सारे पॉइंट्स करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लीजिए। अरे इसी के इशारे पे सारी चीजें हुई थी, इनडायरेक्टली इसी के इशारे पे सब कुछ हुआ था, इसी के इशारे पे सब कुछ हुआ था इनडायरेक्टली, ठीक ना। और इसी की हत्या करी थी सरदार उधम सिंह ने 1940 में कैस्टन हॉल इंग्लैंड में, ठीक है। हो गया, चलिए देखिए, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। एक जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। दैट्स इट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। जलियांवाला बाग से जितना मैंने करा दिया है ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा कंफर्म, ठीक है। एक बार ध्यान सुन लीजिए, रॉलेट एक्ट कानून आया था। रॉलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून था जिसमें अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश के अगेंस्ट शामिल है तो उसको डाउट के आधार पर गिरफ्तार, 2 साल की सजा। इसके बदले में गांधी जी ने कहा इट्स अ ब्लैक लॉ, काला कानून है। 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन की शुरुआत की। जब 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन की शुरुआत की तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। अतः नेता की रिहाई को लेकर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग क्षेत्र में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? जनरल ओडायर ने, जिसमें 379 लोग मारे गए जबकि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके विरोध में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। ब्रिटिश ने दबाव में आकर हंटर कमीशन की स्थापना की, जिसके रिपोर्ट के आधार पर जनरल डायर को टर्मिनेट। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति की स्थापना की थी इसकी जांच के लिए, और इसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। जबकि ये जलियांवाला बाग किसकी प्रॉपर्टी थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी। जल्ली नामक व्यक्ति की क्या थी? प्रॉपर्टी थी। डन। मार्शल लॉ धारा 144, मार्शल लॉ को धारा 144 कह सकते हैं, धारा 144, ठीक है। जल्दी डन कीजिए, जल्दी डन कीजिए भाई जी।
अरे कुछ नहीं है। जेफ भाई क्वेश्चन पूछे, जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। बात खत्म हो गया। ठीक है, चलिए है डालिए। खिलाफत आंदोलन, नोट कर लिए, नोट। देखिए खिलाफत आंदोलन की बात कर, ध्यान सुनिएगा। देखिए हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की के अगेंस्ट ब्रिटिश ने युद्ध किया था और प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार हो गई थी। अतः दोस्तों वारसाई की संधि के तहत वारसाई की संधि हुई थी, जो उस पक्ष हारे थे। वारसाई की संधि के द्वारा टर्की को विभाजित करके आपस में बांटने का निर्णय किया गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार हो गई थी, अतः मित्र राष्ट्रों ने टर्की को बांट करके आपस में बांटने का निर्णय किया था। अतः चूंकि टर्की एक मुस्लिम कंट्री था, अतः कहीं ना कहीं मुस्लिम सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, किसके साथ? टर्की के साथ जुड़े हुए थे। अतः भारत में ये टर्की के जो विभाजन की बात चल रही थी, अतः इसी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। यानी कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि टर्की का विभाजन किया जाना था और मित्र राष्ट्र आपस में बांट रहे थे, जिससे ब्रिटिश कह रहा था कि भैया, फ्रांस कह रहा था कि हम सब आपस में टर्की को बांट लेते हैं। और इसी के खिलाफ था कौन? भारतीय मुसलमान। अतः मुस्लिम लीग के दो नेता मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किस आंदोलन की शुरुआत की गई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, है ना। टर्की के विभाजन खिलाफ है। भारतीय मुसलमान आहत थे, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम देश था। और यहां के खलीफा मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु थे। टर्की के विभाजन के खिलाफ भारतीय मुसलमान क्या थे? आहत थे। टर्की के विभाजन के खिलाफ भारतीय मुसलमान क्या थे? आहत थे ना, दुखी थे। आहत का मतलब दुखी, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम देश था और यहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे वो मुसलमानों के क्या थे? धार्मिक गुरु थे। क्लियर है सबका? कारण समझ में आ गया? खिलाफत आंदोलन का कारण समझ में आ गया? खिलाफत आंदोलन का कारण समझ में आ गया होगा सबको? टर्की के विभाजन के खिलाफ भारतीय मुसलमान क्या थे? आहत थे। टर्की के विभाजन के खिलाफ क्या? तो भारतीय मुसलमान आहत थे, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम देश था और यहाँ के खलीफा क्या? मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे। सबका डन? सबका डन? टर्की के विभाजन के खिलाफ भारतीय मुसलमान आहत थे,
क्योंकि टर्की मुस्लिम देश था और यहाँ के खलीफा क्या मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। हो गया जी। शुरुआत किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने शुरू की थी। इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली। दूसरा कौन था? शौकत अली। मोहम्मद अली शौकत अली क्या थे? मुस्लिम नेता थे, ठीक ना। यानी शुरुआत किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। शुरुआत किया था मुस्लिम लीग ने। शुरुआत किसने किया था जी? मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की थी। मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और नेता कौन थे? मोहम्मद अली यानी शौकत अली, ठीक है। अब शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे गांधी जी, नोट करने वाली बात है, गांधी जी ने इसे सुनहरा अवसर माना, सुनहरा अवसर माना और कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ मिलकर यहां से यहां लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। क्लियर है? शुरुआत खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी। दो नेता थे, मोहम्मद अली शौकत अली। गांधी जी ने इसे सुनहरा अवसर माना और कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। कल असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे दोपहर 1 बजे, ठीक है ना। कल क्लास कितने बजे है? कल 1 बजे क्लास है दोपहर में, याद रखिएगा। आपकी एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे है? सुबह माफ कीजिए, दोपहर में 1 बजे है। आपकी कल कितने बजे क्लास है? 1 बजे। और रात में भी है और 1 बजे भी है, रात में भी है और 1 बजे भी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। टर्की का विभाजन करने की इसलिए किया जा रहा था क्योंकि टर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था मित्र राष्ट्रों से। अतः वारसाई की संधि के तहत टर्की को बांटने का निर्णय किया था। किसने? मित्र राष्ट्रों ने। और चूंकि टर्की एक मुस्लिम देश था और वहां के जो खलीफा थे वो मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे, अतः मुस्लिम सेंटिमेंट्स क्या थे? जुड़ गए, जिसके खिलाफ थे कौन? भारतीय मुसलमान। और इसी को लेकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।